क्या आपने कभी रात के इस खामोश और बेकरां आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये सोचा है कि इन चमकते हुए नुक्तों में वाकई हमारी तकदीर का कोई पोशीदा राज छुपा है? क्या ये सितारे महज अरबों नूरी साल के फासले पर जलने वाली गैस के गोले हैं, या ये किसी ऐसी कायनाती मशीनरी का हिस्सा हैं जो हमारी जिंदगियों, हमारी सोचों और हमारे मुस्तकबिल को कंट्रोल कर रही है? हजारों साल कबल बाबल और कदीम मिस्र के रितले सहराओं में खड़े होकर इंसान ने पहली बार इन सितारों को एक खास तरतीब में हरकत करते हुए देखा तो उसे यूं लगा जैसे कायनात इससे किसी पुरस्रार जबान में बात कर रही हो। उन्होंने इन सितारों के झुरमट यानी मंतकतुल बुरूज या ज़ोडियाक में अपने बादशाहों की मौत, जंगों की फतह और इंसानी किस्मत के अफसाने तलाश किए। और फिर आज के इस जदीद दौर में जरा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इन सुनहरी आईनों का तस्वुर करें जो खला की इस बेइंतहा तारीकी को चीरकर कायनात की इन सरहदों को देख रहे हैं जहां से वक्त की इब्तदा हुई थी। बाबल के इन कदीम काहनों की दियोमालाई सोच से लेकर जेम्स वेब की इंतहाई दुरुस्त और हिसाबी पैमाइश तक इंसान का इस आसमान से रिश्ता हैरत और तजस्सुस की एक ऐसी तवील दास्तान है जिसने इल्म और तवहम परस्ती के दरमियान एक बहुत ही बारीक लकीर खींच रखी है। आज हम इल्मुन नुजूम की इस छुपी हुई हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जहां हम सितारों के इस कायनाती रक्स और इंसानी तकदीर के दावों का एक गहरा और गैर रिवायती तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि तारीख, कशिश सिकल की फिजिक्स, कुरानी कौनियात और इंसानी नफ्सियात एक ही वक्त में इस मौजू पर क्या कहती हैं। कदीम दौर के इंसान के लिए आसमान एक बेतरतीब और खौफनाक जगह थी, लेकिन फिर इंसानी दिमाग जो फितरतन पैटर्न्स या तसलसल तलाश करने का आदी है, उसने रात की इस तारीकी में एक निजाम को महसूस किया जिसे नफ्सियात की जबान में हम पैटर्न रिकग्निशन या बाज औकात अपोफीनिया कहते हैं, यानी बेतरतीब चीजों में कोई मानी खेज शक्ल या मतलब तलाश करने की इंसानी जिबिल्लत। इंसान ने देखा कि जब कुछ खास सितारे आसमान पर उभरते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, दरियाओं में सैलाब आ जाता है या फसलों के कटने का वक्त हो जाता है। ये इल्मुन नुजूम या एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल इब्तदाई और खालिस शक्ल थी, जो दरअसल कुदरत के चक्रों का एक जायज और साइंसी मुशाहिदा था। ये सितारों का वो इल्म था जिसने इंसान को वक्त का हिसाब रखना और सहराओं या समुंदरों के तवील सफर में रास्ता तलाश करना सिखाया। लेकिन सोचने वाली बात और सवाल ये है कि ये साइंसी और हिसाबी मुशाहिदा जो इंसान की बका के लिए जरूरी था, कब और कैसे इंसानी किस्मत और तकदीर का फैसला करने वाले एक माफौकुल फितरत इल्म में तब्दील हो गया। इस सवाल का जवाब इंसानी जहन के इस खौफ में छुपा है जिसे हम नामालूम का खौफ या एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी कहते हैं। जब बाबुल के काहनों ने देखा कि सितारे मौसमों और जमीन के कुदरती निजाम पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो उन्होंने ये गुमान कर लिया कि शायद यही सितारे एक इंसान की नफ्सियात, उसकी रूह और उसकी इनफिरादी तकदीर पर भी वैसा ही कंट्रोल रखते हैं। अगर हम इस तस्वुर की साइंसी और फिजिकल बुनियादों को टटोले तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि कायनाती अजसाम वाकई हमारी जमीन पर एक गहरा तबई असर रखते हैं। चांद की कशिश सिकल समुद्रों में मद्दोजजर पैदा करती है जो इस कदर ताकतवर है कि अरबों गीलन पानी को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। सूरज के अंदर होने वाले धमाके या सोलर फ्लेयर्स जमीन के मकनातीसी मैदान को हिला कर रख देते हैं, जिससे हमारे मवासलाती निजाम मुतासिर हो सकते हैं। और चूंकि इंसानी जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि चांद और दीगर सैयारों की कशिश सिकल हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और हमारे आसाबी निजाम पर भी असरअंदाज होती हो? ये वो सवाल है जो बज़ाहिर इल्मुन नुजूम को एक साइंसी जवाब फराहम करता हुआ महसूस होता है, लेकिन यहीं पर जदीद फिजिक्स और इल्मुल फलक एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने रखते हैं। कशिश सिकल का कानून हमें बताता है कि किसी भी जिस्म की कशिश उसके फासले के मुरब्बा के लिहाज से कम होती है। जब आप पैदा होते हैं तो लाखों नूरी साल के फासले पर मौजूद किसी सितारे या निजाम शमसी के किसी दूसरे सैयारे की कशिश सकल के मुकाबले में इस कमरे में मौजूद डॉक्टर या नर्स की कशिश सकल आपके जिस्म पर कहीं ज्यादा असरअंदाज हो रही होती है। यहीं से इल्मुन नुजूम का वो हिस्सा जो इंसानी किस्मत की पेशीन गोई करता है, साइंस के कटहरे में अपना वजन खोने लगता है। लेकिन इस कायनाती बहस का एक और जाविया भी है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और रूह परवर है। इस्लाम ने कायनात के इस मुशाहिदे और मुताले को किस तरह देखा है? जब हम कुरान मजीद के सफहात पलटते हैं तो हमें एक ऐसी कौनियात मिलती है जो अपने अंदर बेपनाह जलाल और हिकमत रखती है।
अल्लाह ताला ने आसमान को बेतरतीब नहीं छोड़ा, बल्कि इसमें बुरूज यानी कॉन्स्टिलेशंस बनाए हैं और सितारों को रोशनी देने वाले चरागों के तौर पर मुज़य्यन किया है। कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि नुजूम यानी सितारे रास्तों की पहचान और सिमत के तयन के लिए एक अजीम निशानी है। लेकिन इस्लाम ने इल्मुल फलक यानी सितारों के हिसाबी और साइंसी इल्म और इल्मुल रमल या इल्मुन नुजूम यानी इन सितारों से गैब जानने और किस्मत का हाल बताने के दावे के दरमियान एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार खड़ी कर दी है जिसे उबूर करना बराह रास्त शिर्क की हुदूद में दाखिल होने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि कायनात की इस बेकरां वुसअत में क्या होने वाला है उसका मुकम्मल और हतमी इल्म सिर्फ और सिर्फ अल-गैब के मालिक के पास है। सितारों को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी इंसान की तकदीर का फैसला करें। जब कोई इंसान सितारों की चाल देखकर ये दावा करता है कि वो किसी दूसरे इंसान के मुस्तकबिल को पढ़ सकता है, तो दरअसल वो इस कायनाती निजाम के खालिक के इल्म में शरीक होने का तकब्बुर कर रहा होता है। ये वो मकाम है जहाँ कदीम देवमलाई इल्म और सहर की तारीक राहें आपस में मिल जाती हैं और जहाँ इंसानी जहन हकीकत की बजाय तवहुमात के अंधेरों में भटकने लगता है। यहाँ हमें एक और बहुत दिलचस्प सवाल का भी सामना करना पड़ता है कि अगर इल्मुन नुजूम महज एक फरेब और साइंसी एतबार से खोखला दावा है, तो फिर ये हजारों साल से इंसानी मुआशरों में जिंदा कैसे है? आज के इस जदीद साइंसी दौर में भी लोग क्यों अपने सितारे का हाल पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं? इसकी जड़ें हमारे दिमाग की वायरिंग और इंसानी नफ्सियात के एक खास रुझान में पैवस्त हैं, जिसे इल्म नफ्सियात में बानम इफेक्ट या फॉरर इफेक्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा नफ्सियाती मजहर है जिसमें इंसान इंतहाई आम, मुबहम और गोलमोल बातों को अपने लिए इस कदर मखसूस और सच्चा मान लेता है जैसे वो बातें खास तौर पर उसी के लिए लिखी गई हों। जब कोई नजूमी किसी शख्स से कहता है कि आप अंदर से एक बहुत हसास इंसान हैं, लेकिन दुनिया के सामने आपने एक मजबूत खौल चढ़ाया हुआ है, तो ये एक ऐसा जुमला है जो दुनिया के 99% इंसानों पर सादिक आता है। हमारा दिमाग जो अपनी जात से बेपनाह मोहब्बत करता है, उन आम बयानात में अपने मतलब की चीजें ढूंढ लेता है और नामवाफिक चीजों को नजरअंदाज कर देता है। इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दुखों, नाकामियों और गैर यकीनी हालात से इस कदर खौफजदा होता है कि उसे किसी सहारे, किसी गारंटी की जरूरत महसूस होती है। आसमान पर चमकते हुए वो सितारे जो अपने मदार में एक मुस्तकिल और ना टूटने वाले तसलसल के साथ हरकत कर रहे हैं, इंसान को एक झूठी मगर पुरसुकून तसल्ली देते हैं कि शायद उसकी उलझी हुई जिंदगी में भी कोई कायनाती तरतीब मौजूद है। मुसलमान माहिरीन फल्कियात जैसे अल बिरूनी और अल बतानी इस फर्क को बहुत वाज़े तौर पर समझते थे। इन अजीम साइंसदानों ने सितारों के इल्म की गहराइयों को तो जरूर छुआ, लेकिन उन्होंने इस इल्म को इंसानी किस्मत पढ़ने का आला नहीं बनाया। उन्होंने एस्ट्रोलैब जैसी पेचीदा मशीनें इजाद की, जमीन के मुहीत की पैमाइश की, सितारों की हरकत के जरिए किबला की दुरुस्त सिमत मुतय्यन की और नमाज के औकात का वो हिसाबी निजाम मुरत्तब किया जो आज भी हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने इस कायनाती मशीनरी की रियाजी को समझा, क्योंकि वो जानते थे कि सितारे अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और उसकी कुदरत की एक शानदार निशानी है। उन्होंने कभी सितारों को खुदाई का दर्जा नहीं दिया, बल्कि इन सितारों के जरिए खुदा की अजमत का इदराक किया। उन अजीम मुफक्किरीन ने तारीख के औराक में ये फलसफियाना सवाल हमेशा के लिए सब्त कर दिया कि क्या ये सितारे खुद हमारी जिंदगी का फैसला करते हैं, या फिर ये महज उस अजीम खुदाई मंसूबे की कायनाती घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं जो सिर्फ वक्त और सिमत बताने के लिए बनाए गए हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें इन चमकते हीरों में अपना मुस्तकबिल नहीं, बल्कि अपने खालिक की कारीगरी देखनी चाहिए। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? क्या कदीम तहजीबों का वो इल्म जिसने पिरामिड्स और जिगुरात जैसी पुरस्रार इमारतों को सितारों की ऐन सीध में खड़ा कर दिया था, वाकई सिर्फ एक नफ्सियाती वहम था, या उन्होंने वक्त और खला के किसी ऐसे राज को पा लिया था जिसे जदीद साइंस आज तक नजरअंदाज करती आई है? कायनात के इन तारीक तरीन राजों का ये सफर अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है, और जू हम इस तारीख की तहों को खोलेंगे, सितारों और किस्मत के इस खेल के ऐसे हैरानकुन पहलू सामने आएंगे जो आपके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल देंगे। बाबिल के फलकबौज जिगुरात और मिस्र के अजीम अहराम महज पत्थरों के बेजान ढेर नहीं थे, बल्कि वो इस कायनाती घड़ी के जमीनी डायल थे जिन्हें उस दौर के इंसान ने आसमान की हरकत को समझने के लिए तामीर किया था।
जब मिस्री काहिन दरियाए नील के किनारे खड़े होकर रात के आखिरी पहर मशरकी अफक पर शोराए यमानी यानी सीरियस सितारे के तुलू होने का बेसब्री से इंतजार करते थे, तो वो कोई जादू नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस कायनात की सबसे खालिस साइंस यानी इल्मुल फलक की बुनियाद रख रहे थे। उन्हें मालूम था कि जिस दिन ये रोशन सितारा सूरज से जरा पहले अफक पर उमरेगा, ठीक उसी दिन दरियाए नील में सैलाब आएगा जो उनकी बंजर जमीनों को जरखेज कर देगा। ये उनकी बका का मसला था, जिंदगी और मौत का हिसाब था। लेकिन यही से इंसानी तारीख का वो पुरस्रार मोड़ आया जहाँ इल्म की रोशनी तवहुमात के अंधेरों में गुम होने लगी। जब इंसान ने देखा कि आसमान पर होने वाली एक तबी तब्दीली जमीन पर जिंदगी लाने का सबब बन रही है, तो उसने कायनात के इस अजीमुशान मुशाहिदे को अपनी महदूद सोच के से सांचे में कैद कर लिया। उसने एक फलसफा तराशा कि जो ऊपर है वही नीचे है, यानी अगर आसमान जमीन के मौसमों को बदल सकता है तो यकीनन आसमान के ये देवता सिफत सितारे बादशाहों के मिजाज, जंगों के नताइज और सल्तनतों के उरूज व जवाल को भी कंट्रोल करते होंगे। इस सोच ने कदीम बाबुल में एक मुकम्मल इदारा जाती शक्ल इख्तियार की, जहां सितारों की पोजीशन को बाकायदा मिट्टी की तख्तियों पर कंदा किया जाने लगा। ये तारीख का वो मकाम था जहां कायनात का साइंसी मुशाहिदा यानी एस्ट्रोनॉमी एक पुरस्रार और खुफिया इल्म यानी एस्ट्रोलॉजी में तब्दील हो गया। सितारों के इन जुर्मटों को जानवरों और दियोमालाई किरदारों की शक्लें देकर मंतिक़तुल बुरूज यानी ज़ोडियाक के 12 बुर्जों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन अगर हम आज की जदीद फलकियाती तबियात या एस्ट्रोफिजिक्स की ऐनक से इस कदीम तस्वुर को देखें, तो इल्मुन नुजूम की ये पूरी इमारत एक साइंसी सराब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देती। जब कोई नजूमी आसमान पर किसी सितारे की तरफ इशारा करके आपके मुस्तकबिल की पेशनगोई करता है, तो वो दरअसल वक्त और खला की एक ऐसी गलत फहमी का शिकार होता है जिसे इंसानी दिमाग आसानी से हजम नहीं कर पाता। रोशनी को कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करने में वक्त लगता है। जब आप आसमान पर किसी सितारे को देखते हैं तो आप दरअसल उसके माजी को देख रहे होते हैं। अगर कोई सितारा हमसे 500 नूरी साल के फासले पर है, तो आज जो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो उस सितारे से उस वक्त निकली थी जब जमीन पर मुगलों का ज़हूर भी नहीं हुआ था। यहाँ अक्ले सलीम एक बहुत ही बुनियादी और जलजला खेज सवाल उठाती है कि क्या अरबों मील दूर वाक़े गैस और आग के एक गोले का सैकड़ों साल पुराना माजी जमीन पर मौजूद एक जीते जागते इंसान का आने वाला कल तय कर सकता है, या एक मुर्दा सितारे की पुरानी रोशनी इंसानी तकदीर का फैसला कर सकती है? साइंसी और मंतकी एतबार से इसका जवाब एक वाज़ेह और दो टोक इनकार है। पुराने मजीद इस कायनाती सच्चाई को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और इंतहाई जलाल वाले जाविये से बयान करता है। इस्लाम की कौनियात में आसमान सिर्फ एक मादी छत नहीं है, बल्कि ये एक पहरेदार सरहद है। जब हम गैब के इल्म की बात करते हैं तो कुरान वाज़े करता है कि आलम बाला के राजों तक रसाई ना तो इंसानों के पास है और ना ही उन गैर मरी मखलूकात यानी जिन्नात के पास, जिन्हें नजूमी और काहिन अक्सर अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करने का दावा करते हैं। कुरान में शिहाब साकिब यानी टूटते हुए सितारों का जिक्र एक ऐसी कायनाती सिक्योरिटी के तौर पर आया है जो उन शयातीन का पीछा करती है जो आसमानी मजलिसों से कोई खबर चुराने की कोशिश करते हैं। जरा इस मंजर की वुसअत का तसव्वुर करें। अगर कायनात की वो ताकतवर गैर मरी मखलूकात आसमान की खबरें चुराने पर आग की लपटों से मारी जाती हैं और गैब तक उनकी रसाई को सख्ती से नामुमकिन बना दिया गया है, तो जमीन के एक छोटे से कोने में बैठा एक इंसान कागज पर चंद लकीरें खींचकर या सितारों के जाविये नापकर ये दावा कैसे कर सकता है कि उसने लोहे महफूज के वो राज पढ़ लिए हैं जो कल रूनुमा होने वाले हैं? इल्मुन नुजूम का ये दावा दर हकीकत इंसान की इस नफ्सियाती कमजोरी का फायदा उठाता है जो उसे कायनात में खुद को अहम समझने पर मजबूर करती है। इंसान ये मानना चाहता है कि कायनात की ये अजीमुशान मशीनरी उसकी जाती जिंदगी के गिर्द घूम रही है, लेकिन जदीद इल्मुल फलक ने इल्मुन नुजूम के इस तकब्बुर पर एक और बहुत बड़ी साइंसी ज़रब लगाई है, जिसे हम जमीनी महवर का लड़जना या प्रिसेशन ऑफ द इक्वानॉक्सेस कहते हैं। हमारी जमीन खला में बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, बल्कि ये एक लट्टो की तरह डिगमगाती है। इस डिगमगाहट की वजह से पिछले 2000 सालों में जमीन से नजर आने वाले सितारों का पस मंजर तकरीबन एक पूरा महीना पीछे खिसक चुका है। इसका सीधा और साइंसी मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसकी पैदाइश के वक्त सूरज बुर्ज हमल में था, तो फलकियाती हकीकत में सूरज इस वक्त बुर्ज हूत में मौजूद था। इल्मुन नुजूम का वो पूरा जायचा या हैरोस्कोप जिस पर आज लोग अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं, वो 2000 साल पुराने आसमान का नक्शा है
जो आज के आसमान पर वजूद ही नहीं रखता। जब बुनियाद ही साइंसी तौर पर इतनी फरसूदा और गलत हो चुकी है तो इस पर खड़ी की गई इंसानी मुस्तकबिल की इमारत कैसे सच्ची हो सकती है? फिर भी इंसान इस वहम को सच क्यों मानता है? इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग हकायक से ज्यादा कहानियों को पसंद करता है। हम अपनी नाकामियों, अपने फैसलों की गलतियों और अपनी जिंदगी के दुखों का बोझ अपने कंधों से उतार कर आसमान के इन सितारों पर डालना चाहते हैं। हम ये मानकर सुकून महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो कुछ बुरा हुआ वो हमारे आमाल का नतीजा नहीं था, बल्कि ज़ुहल या मरीख की किसी मनहूस गर्दिश का असर था। यहाँ पहुँचकर हमें एक और गहरी और तारीख हकीकत का सामना करना पड़ता है। अगर सितारों के इन झुरमटों में इंसानी तकदीर का कोई नक्शा मौजूद नहीं और अगर फिजिक्स के कवानीन सितारों की रोशनी को महज एक तबई मजहर साबित करते हैं, तो फिर तारीख में वो कौन से पुरस्रार अवामिल थे जिन्होंने काहिनों, जादूगरों और नजूमियों को वो पुरस्रार ताकत बख्शी जिसके आगे बड़े बड़े बादशाह भी सरनगू हो जाते थे। जब साइंस और सितारों का इल्म खत्म होता है तो फिर वो कौन सी सरहद है जहाँ से सहर, तिलिस्म और इस कायनात की तारीक तरीन नफ्सियाती कुव्वतों का आगाज होता है? वो कुव्वतें जो सितारों का नाम इस्तेमाल करके इंसान को उसके सबसे बड़े अकीदे यानी तकदीर पर ईमान से महरूम कर देती हैं। इस खोज में हमें इंसानी शऊर की इन गहरी खाइयों में उतरना होगा जहां गैब और हाजिर की जंग लड़ी जाती है और जहां हमें ये समझना होगा कि कायनात की असल ताकत उन चमकते हुए सितारों में नहीं बल्कि उस इरादे में पोशीदा है जो उन सितारों को उनके मदार में गर्दिश करने पर मजबूर करता है। जब कायनात के उन पुरस्रार सितारों का साइंसी पर्दा चाक होता है तो तारीख के तारीक दालानों में एक ऐसी नफ्सियाती जंग का सुराग मिलता है जिसने सदियों तक इंसानी जहनों को अपना गुलाम बनाए रखा। कदीम तहजीबों के इन काहिनों और नजूमियों के पास दरअसल सितारों की कोई माफौकुल फितरत ताकत नहीं थी, बल्कि उनका असल हथियार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो कमजोरी थी नामालूम का खौफ, यानी आने वाले कल की वो अंधी तारीकी जिससे हर इंसान वहशत खाता है। बड़े बड़े जाबिर बादशाह जो जाहिरी तौर पर जमीन के खुदा बने बैठे थे, अंदर से इतने ही खोखले और अपने इख्तदार के छिन जाने के खौफ में मुब्तला थे। नजूमियों ने सितारों की हरकत के इस खालिस हिसाबी और फलकियाती इल्म को जैसे सूरज ग्रहण या दमदार सितारों की आमद आम लोगों और बादशाहों के सामने एक हौलनाक जादुई पेशिनगोई के तौर पर पेश किया। जब उनकी बताई हुई ठीक तारीख और वक्त पर सूरज को ग्रहण लगता और दिन के वक्त अंधेरा छा जाता तो लाशऊर की तारीकी में डूबे हुए लोग सजदे में गिर जाते और उन कहानों को तकदीर का मालिक और गैब का निगरान समझने लगते। ये कोई रूहानी या कायनाती इल्म नहीं था, ये इल्म के नाम पर किया जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा नफ्सियाती इस्तेहसाल था जिसने इंसान को उसके अपने इरादे की ताकत से महरूम करके पत्थरों और सितारों का मोहताज बना दिया। यही वो मकाम है जहां इस्लाम की वो सख्त तरीन वईद हमारे शऊर पर दस्तक देती है जिसने इल्मुन नुजूम को सहर यानी जादू का एक बराह रास्त हिस्सा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कायनात के इस अजीमुशान निजाम में इंसान के मकाम का तायुन करती है, जिसमें आपने फरमाया कि जिसने सितारों के इल्म से कुछ सीखा उसने जादू का एक हिस्सा सीखा, वो जितना उसमें बढ़ेगा जादू में उतना ही बढ़ेगा। ये इतनी सख्त पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई? क्या इस्लाम इंसान को कायनात के असरार पर गौर व फिक्र करने और सितारों की तभी नौयत को समझने से रोकता है? हरगिज नहीं। कुरान तो बार बार दावत देता है कि आसमानों और जमीन की तख्लीक में तफक्कुर करो, रात और दिन के बदलने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो फिर नुजूम की इस मखसूस शाख से इतनी शदीद ममानियत क्यों? इसका जवाब इस नीयत, इस अकीदे और इस बातिनी दावे में छुपा है जो एक नजूमी या इस पर यकीन रखने वाला इंसान करता है। जब एक इंसान ये मान लेता है कि सितारे इसकी तकदीर लिख रहे हैं तो इसका अपने खालिक की जात पर से तवक्कुल और भरोसा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। वो अपनी नाकामियों, अपने आमाल और अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों का बोझ आसमानी अजसाम की गर्दिश पर डालकर खुद को जवाबदेही से बरीउ जिम्मा समझ लेता है। ये वो शिर्क है जो खामोशी से एक दीमक की तरह अकीदे की बुनियादों को खोखला कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह की सिफते इल्मुल गैब में बराह रास्त दखल अंदाजी और उसकी हाकिमियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ फिर इंसानी जहन में एक बहुत ही पेचीदा और खलिश पैदा करने वाला सवाल उभरता है। अगर इल्मुन नुजूम मुकम्मल तौर पर एक फरेब है तो फिर बाज़ औक़ात इन नजूमियों, काहिनों या जायचा बनाने वालों की कही हुई कोई बात हैरत अंगेज तौर पर सच कैसे साबित हो जाती है? अगर ये महज एक नफ्सियाती धोखा है तो इसमें सच्चाई की वो मामूली सी झलक कहाँ से आती है जो एक पढ़े लिखे इंसान को भी इस जाल में उलझाए रखती है?
इस रूहानी और नफ्सियाती उलझन का जवाब हमें गैब की इस गैर मरई हकीकत में मिलता है, जिसका जिक्र इस्लामी रिवायात में निहायत सराहत के साथ किया गया है। रूहानी दुनिया में इसकी तशरीह इस तरह की गई है कि शयातीन या जिन्नात आसमानी खबरों का कोई एक टुकड़ा उड़ा लाते हैं और फिर इस एक सच में 99 झूठ मिलाकर अपने पैरोकार काहिनों के कानों में फूंक देते हैं। इंसान का दिमाग जो फितरतन मौजज़ात की तलाश में रहता है, उन 99 झूठी बातों को बाआसानी फरामोश कर देता है जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस एक सच को वो हमेशा याद रखता है और उसे नजूमी की करामत समझने लगता है। जदीद इल्म नफ्सियात इस कैफियत को कन्फर्मेशन बायस का नाम देता है। हम सिर्फ उन चीजों, उन निशानियों और उन पेशीन गोइयों पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद अकायद या खौफ को दुरुस्त साबित करती हैं, और उस खुले सबूत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे इस तलिस्माती वहम को तोड़ सकता हो। ये इंसानी दिमाग का वो खुद फरेबी का निजाम है जो सदियों से इस झूठे इल्म की परवरिश कर रहा है। अगर हम इंसानी तकदीर की इस उलझन को जदीद फिजिक्स और साइंस के आईने में देखें तो कायनात और इंसानी जिंदगी की पेचीदगी किसी भी नजूमी के खींचे गए जायचे से खरबों गुना ज्यादा है। तबीयत में केओस थ्योरी हमें ये सिखाती है कि एक इंतहाई मामूली सा और बज़ाहिर गैर अहम वाकया जैसे दुनिया के एक कोने में ततली का अपने पर फड़फड़ाना हवा के दबाव में ऐसी तब्दीली ला सकता है जो दुनिया के दूसरे कोने में एक तबाहकुन तूफान का बाइस बन जाए। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। एक इंसान की जिंदगी, उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी तकदीर इसी बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह लातादाद और नाकाबिले पैमाइश मुतगय्यरात का एक ऐसा गहरा और पेचीदा जाल है जिसे आसमान पर मौजूद महज 12 बुर्जों या 9 सैयारों के महदूद और साकिन खानों में कैद करना इंसानी अक्ल और शऊर की सबसे बड़ी तौहीन है। जरा सोचिए, एक ही अस्पताल में, एक ही वक्त में और एक ही सितारे के साए में पैदा होने वाले 2 बच्चों की जिंदगियां आगे चलकर बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों होती हैं? एक तख्त का वारिस बन जाता है और दूसरा सड़क पर भीख मांगता है। अगर आसमान पर चमकने वाले सितारों की पोजीशन ही उनकी हतमी तकदीर लिख रही होती तो उन दोनों का अंजाम और जिंदगी का सफर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इंसान की इनफरादी जद्दोजहद, उसकी आजाद मर्जी, उसकी नीयत और सबसे बढ़कर कायनात के खालिक की अता करदा कज़ा और कदर वो असल अवामिल है जो हमारी जिंदगियों के कैनोस पर रंग भरते हैं। सितारों का काम रोशनी देना है, रास्ते दिखाना है, न कि इंसान को उसके आमाल का कैदी बनाना। तो फिर तारीख के इन अजीम और ज़हीन तरीन मुसलमान मुफक्किरीन ने सितारों के इस इल्म के साथ क्या सलूक किया? अगर इल्मुन नुजूम एक तारीक और गुमराहकुन रास्ता था तो वो कौन सा रोशन साइंसी रास्ता था जिस पर चलकर अल-खवारिज़मी, अल-बिरूनी, इब्ने इल-हैसम और उमर खय्याम जैसे दरख्शां दिमागों ने जदीद फल्कियात की वो नाकाबिले तस्खीर बुनियादें रखी जिन पर आज की जदीद खलाई साइंस फख्र करती है। उन्होंने किस तरह इस बात को यकीनी बनाया कि आसमान की तरफ उनकी उठती हुई दूरबीनें और जाविये नापने वाले आलात तवहुम परस्ती का जरिया बनने के बजाय कायनात के खालिक की पहचान और उसके मोहकम कवानीन की दरियाफ्त का जरिया बने। उन्होंने इस कायनाती घड़ियाल के एक एक पुर्जे को खोलकर उसकी रियाजियाती दुरुस्तगी को तो समझा, लेकिन उसके पीछे छुपी इस माफौकुल फितरत दियोमाला को किस दलील के साथ मुस्तरद किया जिसने सदियों से इंसान को खौफ में मुब्तला कर रखा था। ये तारीख का वो शानदार और इनकलाबी बाब है जहाँ मजहब की पाकीज़गी, साइंस की मंतिक और अक्ले सलीम एक ही नुक्ते पर आकर मिल जाते हैं और इंसान के शऊर पर ये हकीकत पूरी तरह आश्कार होती है कि सितारे हमारी किस्मत नहीं लिखते, बल्कि वो तो खुद एक ऐसे अटल कानून के असीर हैं जिसकी नाफरमानी की उन्हें एक लम्हे के लिए भी जुर्रत नहीं। ये जानने के लिए कि इन मुसलमान साइंसदानों ने सितारों की पुरस्रार जबान को कैसे डिकोड किया और इल्मुल फलक की दुनिया में क्या मौजज़ात बर्पा किए, हमें तारीख के इस सुनहरे दौर में उतरना होगा जिसने जमीन पर रहते हुए आसमानों को मुसख्खर करने का ख्वाब देखा था। शुरू होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि वो खुद हर मंजिल का खालिक है। इंसानी तारीख के इस तवील और परपीच सफर में जब तारीकी सबसे ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी, इस्लामी सुनहरी दौर में इल्म का एक ऐसा रोशन बाब रकम हुआ जिसने आसमान और जमीन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौर के अजीम मुसलमान साइंसदानों ने सितारों के इल्म को नजूमियों की दरबारों और जादूगरों के तलस्माती ताख्चों से निकालकर जदीद रसदगाहों और रियाजियाती फॉर्मूलों की रोशन लेबोरेटरियों में ला खड़ा किया। उन्होंने वाजे किया कि जिस कायनात की वो पैमाइश कर रहे हैं वो कोई देवताओं का बिखरा हुआ खेल नहीं है, बल्कि वो तो एक रियाजियाती और तबई शाहकार है जिसका हर एक सितारा और हर एक सैयारा अपने मदार में एक इंतहाई सख्त
और कड़े कानून का पाबंद है। यही से तारीख में वो लकीर खींची गई जिसने इल्मुल फलक, जो कि कायनात का एक साइंसी मुतालिया था, उसे इल्मुन नुजूम के तारीख और गुमराहकुन वहमों से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दी। उन मुफक्किरीन ने समझ लिया था कि वो सितारे जो खुद अपने खालिक की मुकर्रर करदा कशिश सिकल के कानून में कैद हैं, वो किसी आजाद इंसान की तकदीर का फैसला कैसे कर सकते हैं। अल-बिरूनी, जो तारीख के अजीम तरीन दिमागों में शुमार होते हैं, उन्होंने महज एक लाठी और चंद जावियों की मदद से जमीन के मुहीत की इस कदर दुरुस्त पैमाइश की जिसने आज की जदीद साइंस को भी हैरान कर दिया। उनके नजदीक आसमान का मुतालिया इसलिए जरूरी नहीं था कि वो इंसान की किस्मत का हाल जानना चाहते थे, बल्कि इसलिए जरूरी था कि उन्हें अल्लाह के अहकामात को जमीन पर उनकी दुरुस्त तरीन शक्ल में नाफिज करना था। अल-बतानी और अल-खवारिज़मी जैसे अबकरी साइंसदानों ने सितारों की पोजीशन को रियाजियाती टेबल्स की सूरत में मुरत्तब किया। ये वो पेचीदा चार्ट्स थे जिनकी मदद से इंसान ने रात के अंधेरे में भी अपनी सिमत का दुरुस्त तायुन करना सीखा। उनके इस साइंसी और हिसाबी काम ने इस बात को यकीनी बनाया कि एक मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी तारीक सहरा में या बहरे जुल्मात के बीचों बीच क्यों ना हो, वो सितारों की रहनुमाई में अपने किबला की बिल्कुल दुरुस्त सिमत मालूम कर सके। उन्होंने चांद की मनाजिल और सूरज की गर्दिश के हिसाब से नमाज के औकात और रोजे के कैलेंडर की बुनियाद रखी। जरा गौर करें, ये कैसा कमाल और शानदार इनकलाब था कि जिस आसमान की तरफ देखकर कदीम तहजीबें खौफ और वहम में मुब्तला हो जाती थीं, इसी आसमान के सितारों को मुसलमान साइंसदानों ने अल्लाह की इबादत को मुनज़्ज़म और परफेक्ट करने का एक अजीम जरिया बना दिया। इस मकाम पर यह समझना इंतहाई जरूरी है कि जब ये मुसलमान साइंसदान सितारों के मुशाहिदे में रातें गुजार देते थे तो उनका तसव्वुर कायनात कॉस्मोलॉजी क्या था, वो आसमान को किस नजर से देखते थे। उनके लिए ये वसी और अरीज खला, ये कहकशाएं और उनमें घूमते हुए अरबों सितारे अल्लाह की कुदरत की खुली निशानियां यानी आयात थे। वो कुरान के इस हुक्म की अमली तफसीर बन चुके थे जिसमें बार बार कहा गया है कि इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। उन्होंने इन सितारों के झुरमट, जिन्हें हम बुरूज कहते हैं, उन्हें सिर्फ एक जोग्राफियाई नक्शे या कायनाती कैनोस के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो आसमान के मुख्तलिफ हिस्सों को बासानी पहचान सके। लेकिन उनका ये पुख्ता ईमान था कि ये सितारे ना तो बजाते खुद किसी नफा या नुकसान के मालिक हैं और ना ही जमीन पर होने वाला कोई भी वाकया उनकी मर्जी या उनकी गर्दिश का मोहताज है। अल-गज़ाली और इब्न खल्दून जैसे अजीम मुफक्किरीन ने अपने फलसड़े और तारीख के मुकद्दमों में इल्मुन नुजूम की इस तवाहम परस्ती को दलाइल के साथ रेजा रेजा कर दिया। इब्न खल्दून ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि किसी सितारे की पोजीशन या उसकी शुआ का इंसानी मिजाज, नफ्सियात या सल्तनतों के मुस्तकबिल से कोई तबई, अकली या शरई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता। ये वो इल्मी और नजरियाती महाज था जिसने उम्मत मुस्लिमा को तकदीर परस्ती के इस तारीक गढ़े में गिरने से बचाए रखा, जहां इंसान अपनी किस्मत के फैसले पत्थरों और सितारों के हवाले कर देता है। लेकिन एक बात जो आज के जदीद दौर के इंसान को भी गहरी सोच में मुब्तला कर देती है, वो ये है कि हम इतने साइंसी और अकली इर्तिका के बावजूद इस फरेब का शिकार क्यों हो जाते हैं। जब एक इंसान किसी अखबार या इंटरनेट पर अपने सितारे का हाल यानी जायचा पढ़ता है तो उसे वो इतना दुरुस्त और अपने दिल के इतने करीब क्यों महसूस होता है? उसका जवाब सितारों में नहीं बल्कि हमारी अपनी इंसानी नफ्सियात के अंदर, हमारे लाशऊर की तहों में छुपा हुआ है। इंसान फितरतन अपने मुस्तकबिल के हवाले से अदम तहफ्फुज और बेचैनी का शिकार रहता है। हमें जिंदगी में इस कदर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है कि हमारा दिमाग किसी भी तरह इस इब्हाम को दूर करके एक कंट्रोल का एहसास पाना चाहता है। जब एक नजूमी किसी शख्स के सामने पुरअसरार अल्फाज, पेचीदा जावियों और सितारों के नामों का जाल बनता है तो वो दरअसल इस इंसान के इसी खौफ और कंट्रोल पाने की नफ्सियाती ख्वाहिश का इस्तेहसाल कर रहा होता है। इसे हम नफ्सियात में प्लेसीबो इफेक्ट के मुमासिल समझ सकते हैं, जहां एक झूठी गोली मरीज को ये यकीन दिलाकर ठीक कर देती है कि इसमें शिफा है। इसी तरह जायचे और पेशीन गोइयां इंसान को आर्जी सुकून देती हैं, लेकिन बदले में इससे इसकी आजादी, इसका तवक्कुल और इसके अकीदे की मजबूती छीन लेती हैं। ये एक ऐसा खौफनाक और खामोश सौदा है जिसमें इंसान जाने अनजाने में अपनी सबसे कीमती मता यानी अपना इरादा और खालिक पर अपना कामिल भरोसा हार बैठता है। तो क्या फिर सितारों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं? क्या ये बेकरां कायनात जो अपने अंदर इतनी हैबत और असरार समोए हुए है, महज एक खामोश और बेहिस मशीन है? अगर इल्मुन नुजूम एक दियोमालाई शराब है
तो फिर वो कौन सा असल गहरा और हकीकी ताल्लुक है जो मिट्टी से बने इस इंसान को अरबों नूरी साल दूर चमकने वाले सितारों के साथ जोड़ता है? क्या जदीद एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स हमें इस कायनाती रिश्ते का कोई ऐसा हैरानकुन साइंसी सबूत फराहम करते हैं जो नजूमियों की कहानियों से कहीं ज्यादा पुरसरार, दिलचस्प और हकीकत पर मबनी हो? इससे पहले कि हम इस तवील सफर को इसकी हतमी और हैरत अंगेज मंजिल तक पहुंचाएं, हमें इस राज को फाश करना होगा कि दरहकीकत हम इंसान और ये चमकते हुए सितारे एक ही चीज से बने हैं। कायनात की इस बेपनाह वुसअत में छुपी ये साइंसी और रूहानी हकीकत क्या है जो हमें सिखाती है कि तकदीर आसमानों में नहीं लिखी जाती, बल्कि आसमान हमारे अंदर मौजूद है। वो हैरत अंगेज इंकिशाफ जिसके बाद आप कभी दोबारा रात के आसमान को इस पुरानी नजर से नहीं देख सकेंगे, अब बस एक कदम के फासले पर है। जदीद फलकियाती तबियात यानी एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया एक ऐसी दंग कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाती है जो नजूमियों के इन तमाम तर तलिस्माती और खोखले दामों से कहीं ज्यादा पुरसरार, सच्ची और हैरत अंगेज है। कायनात की इस बेपनाह वुसअत में जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान का आसमान के साथ असल रिश्ता क्या है, तो साइंस हमें बताती है कि हम और ये चमकते हुए सितारे दरहकीकत एक ही मादे से तख्लीक किए गए हैं। अरबों साल कबल जब ये कायनात अपनी इब्तिदाई तश्कील के मराहिल से गुजर रही थी तो खला में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें मौजूद थीं। लेकिन फिर अल्लाह ताला के एक अजीम कायनाती कानून यानी कशिश सकल ने इन गैसों को एक जगह समेट कर दबाना शुरू किया, जिससे बेपनाह दबाव और हरारत पैदा हुई। यही से सितारों का जन्म हुआ, जो दरअसल एक इंतहाई ताकतवर न्यूक्लियर भट्टी या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की तरह काम करते हैं। इन सितारों के कल्ब में करोड़ों डिग्री दर्जा हरारत पर हल्के अनासिर आपस में टकराकर भारी अनासिर में तब्दील होने लगे। जब एक देव हैकल सितारा लाखों साल तक जलने के बाद अपनी तबी उम्र पूरी कर लेता है तो वो एक इंतहाई हौलनाक और अजीमुशान धमाके के साथ फट पड़ता है, जिसे फल्कियात की जबान में सुपरनोवा कहा जाता है। इस एक धमाके की रोशनी पूरी कहकशां की मजमुई रोशनी से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस मौत के अंदर जिंदगी का एक ऐसा अजीम राज छुपा होता है जो सीधा हमारे वजूद से जुड़ा है। इस सुपरनोवा धमाके के नतीजे में वो तमाम भारी अनासिर जो इस सितारे के कल्ब में अरबों सालों से पक रहे थे, कायनात की बेकरां तारीकी में दूर दूर तक बिखर जाते हैं। यही वो कायनाती धूल और राख थी जिससे बाद में हमारा निजाम शमसी, हमारी जमीन और बिल आखिर खुद इंसानी जिस्म तख्लीक पाया। ये कोई शायराना मुबालगा नहीं, बल्कि एक खालिस, ठोस और नाकाबिले तरदीद साइंसी हकीकत है कि हमारे खून की रगों में दौड़ने वाला आयरन, हमारी हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम, हमारी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन और हमारे डीएनए की बुनियाद रखने वाला कार्बन, ये सब के सब अरबों साल पहले किसी मरते हुए सितारे के बतन में पैदा हुए थे। हम लफ्जी, तबई और साइंसी एतबार से सितारों की धूल यानी स्टारडस्ट से बने हैं। ये वो मकाम है जहाँ कायनात की फिजिक्स और हमारी हयातियात एक दूसरे के गले मिलते हैं। हमारा सितारों से रिश्ता ये नहीं है कि वो अरबों मील के फासले पर बैठकर किसी जादुई और पुरअसरार ताकत के जरिए हमारी किस्मत के धागे खींच रहे हैं, बल्कि हमारा उनसे असल और साइंसी रिश्ता ये है कि उन सितारों की बाकियात आज भी हमारे वजूद के अंदर धड़क रही हैं। कायनात का वो हिस्सा जो कभी आसमानों की जीनत था, आज एक बाशऊर इंसान की शक्ल में जमीन पर चल फिर रहा है। इंसान का लाशऊर सदियों से कायनात के साथ अपने इस गहरे और बातनी ताल्लुक को किसी न किसी शक्ल में महसूस करता आ रहा था। जब रात के घप अंधेरे में कदीम इंसान आसमान की तरफ देखता तो उसे यूं लगता जैसे वो अपने ही किसी बछड़े हुए हिस्से को देख रहा हो। लेकिन इल्म की कमी और जहालत के पर्दों ने इस खालिस हयातियाती और कायनाती ताल्लुक को तवहुम परस्ती के तारीक हार में धकेल दिया। इंसान ने ये तो महसूस कर लिया कि इसका इन सितारों से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन नजूमियों, काहिनों और जादूगरों ने इस एहसास का बेदर्दी से इस्तेहसाल किया। उन्होंने इंसान को ये बावर कराया कि चूंकि तुम सितारों से जुड़े हो, इसलिए ये सितारे तुम्हारे आका हैं और तुम उनके गुलाम। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। इस्लाम के कायनाती फलसफे और जदीद साइंस ने मिलकर इस झूठे तिलिस्म को तोड़ा और इंसान को इसका असल मकाम याद दिलाया। कुरान मजीद इस कायनात का तारुफ एक मुसख्खर की हुई चीज के तौर पर कराता है। सूरज, चांद, सितारे और ये तमाम कायनाती अजसाम इंसान की खिदमत पर मामूर किए गए हैं, न कि इंसान की तकबीर का फैसला करने पर। हम वो बाशूर हस्ती हैं जिसे अल्लाह ने जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, और खिलाफत का ये ताज किसी मजबूर या कठपतली मखलूक के सर पर नहीं रखा जाता, बल्कि इसके सर पर रखा जाता है जिसके पास अपना आजाद इरादा और अपनी मर्जी यानी फ्री विल मौजूद हो।
कुरान में इस अजीमुशान लम्हे का जिक्र आता है जब अल्लाह ताला ने अपनी अमानत आसमानों, जमीन और पहाड़ों के सामने पेश की, लेकिन वो सब उसकी भारी जिम्मेदारी उठाने से डर गए और इंसान ने इस बोझ को अपने कांधों पर उठा लिया। ये अमानत उलमाए किराम और मुफस्सिरीन के नजदीक दरअसल इंसान का यही शऊर, उसकी अक्ल और उसका आजाद इरादा है। इंसान होने का मतलब ही ये है कि आप अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हैं। जब हम इल्म नुजूम की नफ्सियात की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि इंसान दरअसल इस अमानत के बोझ और अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करना चाहता है। फैसला करने की आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ा खौफ लेकर आती है, नाकामी का खौफ, गलती का खौफ और सबसे बढ़कर रोजे क़यामत जवाबदेही का खौफ। इंसान का कमजोर नफ्स इस खौफ का सामना करने से घबराता है, इसलिए वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपनी नाकामियों, अपने गलत फैसलों और अपने गुनाहों का सारा मलबा आसमान पर गर्दिश करते हुए सैयारों पर डाल देना चाहता है। वो ये तस्लीम नहीं करना चाहता कि उसका रिश्ता टूटना उसकी अपनी अना की वजह से था, बल्कि वो ये मानकर सुकून हासिल कर लेता है कि ये सब जुहल की सारसती या मरीख की खराब पोजीशन का नतीजा था। इल्मुन नुजूम दरअसल इंसानी नफ्सियात का एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें अपने ही ज़मीर की कचहरी में मुजरिम बनने से बचाता है। लेकिन जिस लम्हे इंसान अपनी तकदीर का कलम इन बेजान सितारों के हवाले करता है, वो उसी लम्हे अपनी इंसानियत, अपनी खिलाफत और अपने अशरफुल मखलूकात होने के दर्जे से नीचे गिर जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर इल्मुन नुजूम के दावे सच्चे मान लिए जाएं, तो फिर इस दुनिया में मौजूद जजा और सजा का पूरा निजाम ही एक मजाक बनकर रह जाता है। अगर एक कातिल के हाथ से होने वाला कत्ल उसके जायचे में मौजूद सितारों की नहुसत की वजह से था, तो फिर इस कत्ल का मुजरिम वो इंसान कैसे हुआ? अगर हर चीज पहले से ही 12 बुर्जों में तय कर दी गई है, तो फिर इंसान का अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाना क्या मानी रखता है? दुआ जो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, वो इस बात का सबसे बड़ा और जिंदा सबूत है कि तकदीर कोई पत्थर पर लकीर नहीं है जिसे सितारे कंट्रोल करते हैं, बल्कि तकदीर तो उस कादिर मुतलक के हाथ में है जो एक आंसू के गिरने पर पूरे कायनाती निजाम के फैसले बदल देने पर कादिर है। लेकिन अगर जायचे और पेशनगोइयां झूठ हैं, तो फिर वो कौन सा गैबी निजाम है जो एक इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के हर वाक़े को तरतीब दे रहा है? अगर सितारे हमारी किस्मत नहीं लिखते, तो हमारी तकदीर लिखी कहाँ जाती है और उसमें हमारी अपनी कोशिश और अल्लाह की रजा का क्या तवाजुन है? ये वो बारीक और इंतहाई खतरनाक फलसफियाना मकाम है जहाँ जरा सी लग़ज़िश इंसान को या तो मुकम्मल जबरियत यानी तकदीर के अंधे जबर का कैदी बना देती है, या फिर उसे हर किस्म के खुदाई कंट्रोल का मुनकर कर देती है। इस मकाम पर हमें ये समझना होगा कि कायनात के खालिक ने तकदीर की कायनाती मैकेनिक्स को सितारों की गर्दिश से निकालकर किस अजीम निजाम के तहत उस्तवार किया है। अगर सितारों की पोजीशन हमारी किस्मत नहीं लिखती और कायनात का ये सारा तबी निजाम महज एक अंधी मशीन नहीं है, तो फिर हमारी तकदीर के फैसले कहाँ होते हैं? ये वो सवाल है जो इंसान की रूह को बेचैन कर देता है। इल्मुन नुजूम हमें तकदीर के अंधे जबर का कैदी बनाता है, जहाँ इंसान एक कठपतली की तरह उन सैयारों के रहमो करम पर होता है जिन्हें खुद अपने मदार का इल्म नहीं। लेकिन इस्लाम और कुरानी कुनियात इंसान को इस गुलामी से निकालकर एक ऐसे अजीमुशान और मुतहर्रिक निजाम से मुतारिफ कराती है जिसे हम क़ज़ा व क़दर या तकदीर कहते हैं। तकदीर का ये निजाम किसी कागज पर खींचे गए जायचे या 12 बुर्जों के महदूद खानों में कैद नहीं है, बल्कि ये इस मकाम पर लिखा गया है जिसकी सरहदें वक्त और खला की तमाम तबई कैदों से मावरा है, जिसे लौहे महफूज द प्रिजर्व टैबलेट कहा जाता है। लौहे महफूज कायनात का वो मास्टर ब्लूप्रिंट या वो इलाही डेटाबेस है जहां कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक का हर जर्रा, हर वाकया और हर फैसला दर्ज है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और हसास फलसफियाना नुक्ता समझना जरूरी है, जिसमें अक्सर लोग ठोकर खा जाते हैं और वापस इसी नजूनियों वाली तकदीर परस्ती का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह का लौहे महफूज में हमारी तकदीर लिख देना हमें किसी काम के करने पर मजबूर नहीं करता। अल्लाह का इल्म, डिवाइन नॉलेज इस कदर कामिल और लामहदूद है कि वो वक्त के वजूद से पहले ही जानता था कि आप अपनी दी गई आजाद मर्जी, फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए कल क्या फैसला करेंगे। उसने आपके इस फैसले को, जो आप खुद अपनी मर्जी से करने वाले हैं, अपने कामिल इल्म की बुनियाद पर पहले ही लिख दिया है। लिखे जाने की वजह से आप मजबूर नहीं हुए, बल्कि आपके आजादाना इंतखाब की वजह से वो लिखा गया है।
इस उलझन को समझने के बाद अब हम इस मकाम पर आते हैं जो इल्म नुजूम की पूरी बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंकता है, और वो है दुआ की ताकत। इल्म नुजूम का सबसे बड़ा दावा ये है कि जो सितारों ने लिख दिया वो अटल है। अगर आपके किस्मत के खाने में ज़ुहल बैठ गया है तो अब आपकी बर्बादी यकीनी है। लेकिन इस्लाम इंसान को एक ऐसा कायनाती और रूहानी हथियार देता है जो इन तमाम सैयारों, कहकशाओं और ब्लैक होल्स की तभी ताकतों को चीरता हुआ सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचता है। हदीसे पाक का मफहूम है कि तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। उलमाए किराम इसकी तशरीह में बताते हैं कि तकदीर की दो किस्में हैं, कज़ाए मुबरम एब्सोल्यूट डिक्री जो कि अटल है जैसे मौत का वक्त, और कज़ाए मुअल्लक कंडीशनल डिक्री जो इंसान के आमाल और उसकी दुआओं के साथ मशरूत होती है। ये एक ऐसा डायनामिक और लचकदार निजाम है जिसमें इंसान की हैसियत एक मजबूर तमाशाई की नहीं बल्कि एक फ़आल शरीक की है। जरा इस तस्वुर की खूबसूरती और इसकी नफ्सियाती ताकत का अंदाजा लगाइए। जब एक इंसान आधी रात को उठकर आंखों में आंसू लिए अपने रब के हुजूर हाथ फैलाता है तो इसकी वो सच्ची दुआ और इसकी तौबा का एक आंसू आसमान पर मौजूद किसी भी सितारे की पोजीशन या किसी भी बुर्ज की नाम नेहाद नहूसत को काट कर रख देता है। वो नजूमी जो जाविये नाप कर आपको मायूसी के अंधेरे में धकेल रहा था, उसे क्या मालूम कि कायनात के खालिक ने इंसान की एक सच्ची आह में इतनी ताकत रख दी है जो तकदीर के लिखे हुए फैसलों को बदलने की सलाहियत रखती है। ये है वो हकीकी आजादी और बातनी सुकून जिससे इल्मुन नुजूम इंसान को महरूम करना चाहता है। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान इस सच्चाई को पा लेता है कि इसका ताल्लुक सितारों के बजाय सितारों के पैदा करने वाले से है तो इसके अंदर से नहूसत, बदशगुनी और सितारों की गर्दिश का सारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नहूसत का तसव्वुर जो कि इल्मुन नुजूम की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, इस्लाम में इसकी कोई तबई या रूहानी हकीकत नहीं है। दिन, महीने, साल या सितारे अपने अंदर कोई नहूसत नहीं रखते। नहूसत तो इंसान के अपने बुरे आमाल, उसकी बदनीयती और उसके गुनाहों में छुपी होती है, या फिर ये वो आजमाइशें होती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दर्जात बुलंद करने या उन्हें गुनाहों से पाक करने के लिए उन पर नाजिल करता है। जब एक इंसान ये मान लेता है कि इसके कारोबार में होने वाला नुकसान या उसकी जिंदगी में आने वाली बीमारी किसी सितारे के उल्टा चलने की वजह से नहीं बल्कि या तो उसकी अपनी किसी गलती का नतीजा है या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है, तो वो इन पत्थरों पर अंगूठियां पहनने और आमिलों के पास भागने के बजाय खुद एहतिसाबी करता है और अपने अल्लाह से रुजू करता है। ये वो शऊरी इर्तका है जो इंसान को तवाहम परस्ती की दलदल से निकालकर हकीकत पसंदी और रूहानी बालिदगी के रास्ते पर डाल देता है। इसके बरक्स जो इंसान सितारों पर यकीन रखता है वो हमेशा एक अनजाने खौफ के साए में जीता है। वो हर रोज सुबह उठकर अखबार में अपना जायचा पढ़ता है ताकि उसे मालूम हो सके कि आज का दिन इसके लिए कैसा रहेगा। इसकी खुशी, उसका गम, इसका एतमाद सब कुछ इस एक झूठी तहरीर का मोहताज होकर रह जाता है। इससे बड़ी जहनी और नफ्सियाती गुलामी और क्या हो सकती है कि कायनात का सरदार मिट्टी से बने हुए चंद सैयारों से अपने मुस्तकबिल की भीख मांग रहा हो। जदीद दौर का इंसान जो आज क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेम्स वेब जैसी दूरबीनों के दौर में सांस ले रहा है, इसके पास अब बाबुल के इन कदीम काहनों के तराशे हुए दियोमालाई अकायद के पीछे छपने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। वो सितारे जिन्हें कभी देवता समझा जाता था आज हमारी दूरबीनों की स्क्रीनों पर हाइड्रोजन और हीलियम के बेजान और बहरे गोलों के तौर पर अया हो चुके हैं। इन सितारों को इस बात का बिल्कुल कोई इल्म नहीं कि जमीन नामी इस नीले सैयारे पर कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, किसकी शादी टूट रही है और किसका कारोबार उरूज पर है। वो तो महज कशिशे सकल की अंधी जंजीरों में बंधे अरबों सालों से एक ही मदार में घूम रहे हैं और एक दिन अपनी तमाम तर तवानाई खत्म करके तारीक और मुर्दा हो जाएंगे। वो खुद फानी है, उनकी रोशनी महदूद है और उनकी जिंदगी का एक मुकर्ररा वक्त है। तो जो खुद मौत के शिकंजे में कैद हो वो किसी दूसरे जीते जागते और बाशूर इंसान की तकदीर का मुहाफिज कैसे हो सकता है। लेकिन क्या इस सारी साइंसी और फलसफियाना हकीकत को जान लेने के बाद आसमान का वो हुस्न, वो तजस्सुस और वो तिलिस्म टूट जाता है? क्या इंसान और कायनात के दरमियान मौजूद वो रिश्ता बिल्कुल बेमानी और सर्द हो जाता है? या फिर जब हम इल्मुन नुजूम की इन झूठी कहानियों की राख को झाड़ कर आसमान की तरफ खालिस इल्म, बसीरत और ईमान की निगाह से देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी हकीकत आश्कार होती है जो हमारी रूह के तारों को एक नए, अनोखे और कहीं ज्यादा ताकतवर एहसास से झंझोड़ कर रख देती है। ये रात का आसमान, ये कहकशाएं
और ये टूटते हुए सितारे आज के इस मॉडर्न इंसान से क्या तकाजा करते हैं। इस दस्तावेजी फिल्म के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में हम तारीख, साइंस और मजहब के इस तवील सफर को एक ऐसे हैरानकुन और दिल को छू लेने वाले अंजाम तक पहुंचाएंगे जो हमेशा के लिए आपका आसमान को देखने का नजरिया बदल कर रख देगा। जब हम इल्मुन नुजूम की उन कदीम, फरसूदा और तवहुमात से भरी जंजीरों को तोड़कर कायनात के इस बेकरार समंदर में खालिस इल्म और ईमान की कश्ती पर सवार होते हैं तो हमें मालूम होता है कि आसमान का हुस्न और इसका तिलिस्म टूटा नहीं है, बल्कि वो तो एक नई और कहीं ज्यादा सच्ची, गहरी और जलाल वाली शक्ल में हमारे सामने उभर आया है। अब ये सितारे हमारे लिए वो जालिम देवता या बेरहम हाकिम नहीं रहे जो एक अंधे और जबरी निजाम के तहत हमारे मुस्तकबिल के फैसले सुना रहे थे। अब ये सितारे अल्लाह की वो शाहकार और इताअत गुजार मखलूक बन चुके हैं जो अरबों सालों से कायनात की इस खामोश लेकिन इंतहाई मुनज़्ज़म सिम्फनी में अपने खालिक की तस्बीह बयान कर रहे हैं। जब आज का इंसान जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई कायनात के इब्तिदाई दौर की उन दंग कर देने वाली तस्वीरों को देखता है तो उसके दिल में वहम या खौफ नहीं पैदा होता, बल्कि एक ऐसा साइंसी तजस्सुस और रूहानी विजदान जागता है जो उसे सीधा उसके खालिक की दहलीज तक ले जाता है। ये है वो असल मकासद जिसके लिए ये कायनात तख्लीक की गई थी कि इंसान उसकी वुसअतों को तस्खीर करे, उसके राजों को समझे और फिर उस इल्म की रोशनी में अपने अंदर मौजूद उस खला को पर करे जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की मार्फत से ही भरा जा सकता है। ये सफर जो कदीम बाबुल के रीतले मैदानों और तवहम परस्त काहिनों से शुरू हुआ था, आज क्वांटम फिजिक्स और जदीद खलाई साइंस की रोशन लेबोरेटरियों से गुजरता हुआ कुरान की इस अटल कौनियात के सामने आकर एक ऐसे नुक्ते पर ठहर जाता है जहां साइंस और मजहब एक दूसरे की तस्दीक करते नजर आते हैं। साइंस हमें बताती है कि सितारे फिजिक्स के मुहकम कवानीन के पाबंद गैस और आग के गोले हैं और कुरान हमें बताता है कि ये अल्लाह की मुसख्खर की हुई निशानियां हैं। साइंस साबित करती है कि इंसान की जिंदगी में कोई भी वाकया एक इंतहाई पेचीदा कायनाती और जमीनी अवामिल का नतीजा होता है और इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान अपने इरादे का खुद मालिक है और वो अपनी तकदीर का फैसला दुआओं और आमाल के जरिए कर सकता है। ये दोनों सच्चाइयाँ मिलकर इल्मुन नुजूम के इस खोखले दावे को रद्द कर देती हैं, जो कहता है कि आसमान पर खींची गई लकीरें इंसान की तकदीर का फैसला करती हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि तकदीर का फैसला सितारों के मदार में नहीं बल्कि उसके अपने दिल की नीयत, उसके अमल और अल्लाह की रजा में छुपा है, तो वो इन तमाम नफ्सियाती जंजीरों से आजाद हो जाता है जो उसे खौफ, वहम और मायूसी में जकड़े हुए थी। अब इसे किसी नजूमी के पास जाकर अपना मुस्तकबिल पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि इसका मुस्तकबिल इसके खालिक के हाथ में महफूज है और वो खालिक सितारों की गर्दिश से कहीं ज्यादा अपने बंदे की सच्ची दुआ का मोहताज और कदरदान है। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर ये सितारे हमारी तकदीर के फैसले कर रहे होते तो फिर इंसान और पत्थर में फर्क क्या रह जाता? अगर सब कुछ पहले से ही इन बेजान सैयारों के जावियों में लिख दिया गया होता तो फिर हमारी उम्मीद, हमारी मेहनत, हमारे ख्वाबों और हमारी दुआओं की वक़्त ही क्या रह जाती? कायनात की खूबसूरती और इसका असल राज इसी बात में पोशीदा है कि ये एक आजाद और बाशऊर इंसान की आजमाइश का मैदान है। ये सितारे हमें रास्ते दिखाने के लिए बनाए गए हैं, हमें वक्त का हिसाब सिखाने के लिए और हमें ये याद दिलाने के लिए कि जब इतने अजीमुशान अजसाम एक मुकर्ररा कानून के सामने सरे तस्लीम खम कर सकते हैं तो हम इंसानों का हुरूर किस बात पर है? आसमान के इस खुले कैनूस पर लिखी हुई ये साइंसी और कुरानी हकीकतें हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि अपना मुस्तकबिल इन सितारों में मत तलाश करो जो खुद बुझ जाने के मुंतजिर है, बल्कि इस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाओ जिसने इन सितारों को पैदा किया है। जब आप अगली बार रात के इस खामोश और बेकरां आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो इन चमकते हुए नुक्तों में अपना जायचा या अपनी किस्मत का हाल मत ढूंढिएगा, बल्कि इस बात पर फख्र महसूस कीजिएगा कि जिस कायनाती धूल से ये सितारे बने हैं इसी धूल से आपको भी तख्लीक किया गया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो सितारे इस बेपनाह वुसअत में सिर्फ खामोशी से जल रहे हैं, जबकि आप इस कायनात की वो वाहिद बाशऊर हस्ती हैं जो इस पूरे निजाम को समझने, इसकी तारीफ करने और इसके खालिक की अजमत के सामने सर बेसुजूद होने की सलाहियत रखती है। ये सफर इल्मुन नुजूम और इल्मुल फलक की ये गहरी और पुरपीच दास्तान सिर्फ सितारों की हकीकत जानने का सफर नहीं था, ये दरअसल इंसान की अपनी जात की खोज का सफर था।
ये समझने का सफर था कि इंसान किस तरह खौफ के साए में जीते हुए वहम और तवहुम परस्ती की तारीकियों में खो जाता है और किस तरह हकीकी इल्म, साइंसी शऊर और पुख्ता ईमान इसे इस तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। इल्मुन नुजूम एक दियोमालाई सराब है, एक ऐसा ख्वाब है जो इंसान की कमजोरियों का इस्तेहसाल करता है, जबकि इल्मुल फलक वो रोशन हकीकत है जो कायनात के असरार को खोलती है। कायनात की ये अजीम मशीनरी, ये कहकशाएं, ये ब्लैक होल्स और ये सितारे सब के सब एक इशारे के मुंतजिर हैं और वो इशारा इस जात का है जो अलगैब है। इसलिए अपनी तकदीर को उन सितारों के हवाले मत कीजिए जो खुद बेबस हैं, बल्कि इस अजीम ताकत के हवाले कीजिए जिसके कब्जे में कायनात की हर हरकत, हर गर्दिश और हर फैसला है। यही पर आकर सितारों और किस्मत का ये बाब बंद होता है। लेकिन कायनात के असरार और उसमें छुपी हुई इन गिनत निशानियों को जानने का सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इल्म की कोई सरहद नहीं और कायनात की कोई इंतहा नहीं। कायनात की इस बेकरां और मुसलसल फैलती हुई वुसअत पर एक आखिरी बार गौर करें। 20वीं सदी की इब्तिदा में जब एडवन हिबल ने अपनी जदीद दूरबीन का रुख आसमान की तरफ किया तो इंसानियत पर एक और इंतहाई दंग कर देने वाला कायनाती राज फाश हुआ। उसने देखा कि कायनात जामिद और साकित नहीं है, बल्कि ये तो एक गुब्बारे की तरह मुसलसल फैल रही है और इसमें मौजूद अरबों कहकशाएं एक दूसरे से खौफनाक हद तक तेज रफ्तारी से दूर भाग रही हैं। कुरान मजीद ने इस अजीम फल्कियाती सच्चाई को सूरत उज़्ज़ारियात में ये कहकर बयान कर दिया था कि और आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और हम ही इसे वुसअत देने वाले हैं। जरा उस साइंसी और कुरानी हकीकत की रोशनी में इल्मुन नुजूम की पूरी इमारत का दोबारा जायजा लें। एक ऐसी कायनात जो हर गुजरते सेकंड के साथ लाखों मील फैल रही है, जिसके सितारे और सैयारे हर लम्हे अपनी पोजीशन और अपना कायनाती मुकाम बदल रहे हैं। वहाँ 2000 साल पुराना खींचा गया एक जामिद और साकित जायचा इंसानी तकदीर का फैसला कैसे कर सकता है? जब आसमान खुद अपने वजूद में एक मुस्तकिल तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, तो वो इंसान की इस बदलती हुई और मुतहर्रिक जिंदगी पर कोई हतमी और मुस्तकिल हुक्म कैसे लगा सकता है? ये एक ऐसा मंतकी और साइंसी सवाल है जिसके सामने दुनिया भर के नजूमियों और काहिनों का सारा इल्म रेत की दीवार की तरह जमीन बोस हो जाता है। हकीकत तो ये है कि जब हम अपने जिस्म और अपने दिमाग की पेचीदगी का मवाजना इस बैरूनी कायनात से करते हैं तो हम पर एक और हैरत अंगेज इंकशाफ होता है। जदीद न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि एक औसत इंसानी दिमाग में 86 अरब के करीब न्यूरॉन्स यानी खुलियात पाए जाते हैं और उनके दरमियान राब्तों या सिनेप्सिस की तादाद हमारी कहकशां मिल्की वे में मौजूद तमाम सितारों की कुल तादाद से भी कहीं ज्यादा है। यानी कायनात का सबसे पेचीदा, सबसे पुरअसरार और सबसे ताकतवर शाहकार आसमान पर नहीं बल्कि खुद इंसान की खोपड़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस इंसानी दिमाग को वो अकल और वो शऊर अता किया है जो सितारों की तबी और कीमियाई साख्त तक को जांचने की सलाहियत रखता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कायनात की ये बाशऊर और पेचीदा तरीन मखलूक इन बेजान गैस और आग के गोलों की गुलाम बन जाए? इल्मुन नुजूम दरअसल इंसान के इस अजीमुशान रुतबे की तौहीन है। ये इस अशरफुल मखलूकात को, जिसके लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया था, वापस पत्थरों, सैयारों और सितारों के सामने नफसियाती तौर पर झुकने पर मजबूर करता है। जब इंसान ये मान लेता है कि इसका मुस्तकबिल सितारों के हाथ में है, तो वो शऊरी तौर पर अपनी इस कायनाती खिलाफत से दस्तबरदार हो जाता है जो इसके खालिक ने उसे अता की थी। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ और इसका सबसे ताकतवर पैगाम यही है कि इंसान को नामालूम के खौफ यानी एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का मुकाबला इल्मुन नुजूम के झूठे सहारों से नहीं बल्कि तवक्कुल की इस अजीम रूहानी ताकत से करना चाहिए। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि अपनी तमाम तर अकल, मेहनत और सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने के बाद हतमी नतीजे को इस कायनात के रब के हवाले कर देना है, जिसके कब्जे में तमाम सितारों की गर्दिश और तमाम जमानों का इल्म है। जिस इंसान के दिल में तवक्कुल का बीज बो दिया जाए, उसे फिर किसी जायचे, किसी पेशीन गोई या किसी सितारे की नहूसत का खौफ नहीं रहता। वो जानता है कि अगर कायनात का जर्रा जर्रा भी इसका मुखालिफ हो जाए, लेकिन इसका रब इसके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत इसका बाल बेकार नहीं कर सकती। और अगर वो अपने आमाल और अपनी नीयत में खोटा है,
तो आसमान के तमाम सितारे मिलकर भी उसे इसके मुकद्दर की जिल्लत से नहीं बचा सकते। इस्लाम और साइंस का ये खूबसूरत और बेमिसाल संगम हमें एक ऐसी हकीकत पसंदी की तरफ बुलाता है जहां आसमान की तरफ हमारी निगाहें किसी वहम या खौफ की वजह से नहीं बल्कि तफक्कुर, हैरत और शुक्रगुजारी की वजह से उठती हैं। इस सफर के इख्तिताम पर जरा अपने जहन की स्क्रीन पर इस मंजर को उभारिए। आप एक तारीक सुनसान रात में किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। आपके ऊपर अरबों और खरबों सितारों से भरा हुआ एक बेकरां और खामोश आसमान फैला हुआ है। ये वही आसमान है जिसे बाबुल के काहिनों ने खौफ से देखा, मिस्रियों ने देवता समझकर पूजा और नजूमियों ने जिसमें इंसान की बर्बादी के अफसाने तराशे। लेकिन आज इल्मुल फलक की बसीरत और कुरान की रोशनी हासिल करने के बाद जब आप इस आसमान को देखते हैं तो आपको इसमें कोई नहूसत, कोई बदशगुनी और आपकी तकदीर पर मुसल्लत कोई जालिम हुक्मरान नजर नहीं आता, बल्कि आपको इन चमकते हुए हीरों में सिर्फ और सिर्फ अपने रब की कारीगरी, इसका जलाल और इसकी बेपनाह मोहब्बत नजर आती है। आपको ये महसूस होता है कि कायनात की ये अजीमुशान सिम्फनी एक ही अलगैब के मालिक के इशारे पर बज रही है और आप इस कायनात के एक तमाशाई नहीं बल्कि इसका एक इंतहाई अहम और बाशऊर हिस्सा हैं। सितारों की रोशनी आपकी आंखों को तो मुनव्वर कर सकती है, लेकिन आपकी तकदीर की तारीकियों को दूर करने और आपके मुस्तकबिल को संवारने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस जात के पास है जिसने इन सितारों को पैदा किया है। इसलिए सितारों की चाल पर नहीं बल्कि अपने आमाल और अपने रब की रहमत पर नजर रखिए। यहीं से इंसान की असल आजादी का आगाज होता है, एक ऐसी आजादी जो उसे जमीन की पस्तियों से उठाकर कायनात की उन आखिरी सरहदों तक ले जाती है जहां से आगे सिर्फ इसके और इसके खालिक के दरमियान ताल्लुक का वो लाजवाल सफर।